पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले जवानों की वीर गाथा सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 22 ग्रेनेडियर के नायक आलिम अली 1990 में सेना में भर्ती हुए। जुलाई 1992 से सितंबर 1995 तक कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन रक्षक में शामिल थे। पाकिस्तान जब कारगिल में घुसा तब 7 जून 1999 को कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन रक्षक में उन्हें कारगिल में लड़ने भेजा गया। आलिम ने अपने 25 साथियों के साथ कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया था और 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जुबार हिल पर साथियों के साथ तिरंगा फहराया था। पाकिस्तानी फौज से युद्ध के दौरान उन्हें सीने समेत शरीर के अन्य हिस्सों में 8 गोलियां लगी थीं। इसके बाद भी वे डटकर लड़े और मौत को मात भी दी। अलीम अली जी ने बताया कि शहीद जवानों के पार्थिव शव के साथ उन्हें भी रख दिया गया था। जब पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर की नजर उन पर पड़ी और पैरों में हरकत से दिखाई दिया तो हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ होते हुए लखनऊ पहुंचाया गया, जहां पर 3 महीने तक उनका उपचार चला और अब वह सही सलामत वाराणसी स्थित पहाड़ियां आवास पर रह रहे हैं। सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। मैं एक छोटा सा गांव बनास जिला में है, सरसवर कला, और वहीं मैं पैदा हुआ, वहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा और उसके बाद श्री कच्चा हुआ इंटर का जादूपुर से इंटर किया और उसके बाद फौज में भर्ती हुआ। लगन हमारी शुरू बचपन से ही थी फौज में जाना। मेरा परिवार एक डॉक्टर परिवार है, उस परिवार से ये था कि डॉक्टरी लाइन में रहो, फौज में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से हमें जज्बात थी कि फौज की नौकरी करेंगे और तैयारी की, हमने फिजिकल तैयार किया, थोड़ा सा अखाड़े वगैरह पर भी जाते थे उस समय और गेम किया, फुटबॉल, वॉलीबॉल, और इस वजह से फिजिकल टाइट था, फिजिकल की वजह से मैं फौज में गया, सेलेक्ट हो गया। आप और जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो उस समय मतलब मैं बहुत ही छोटा था, उतनी उस समय जानकारी नहीं थी, लेकिन घर में एक मातम पड़ा हुआ था, सभी रो रहे थे और हमारे जो अम्मी और अब्बू हैं वो कहानियाँ बताते हैं कि मतलब जब कारगिल की लड़ाई हुई थी उस समय इनको गोली लगी थी, 8 गोली लगी थी और घर पे सूचना आया था, लेटर आया था कि मतलब ये शहीद हो चुके हैं। उस समय मतलब हमारी घर की जो अम्मा थी वो सबसे ज़्यादा वही मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी, सभी लोग रो रहे थे, वो भी खूब रो रही थी, लेकिन जो इनके अब्बू हैं, हमारे अब्बू जी थे जो थे, वो मतलब एक कतरा आंसू भी नहीं निकाले और पता नहीं वो अपने अंदर ये सोच रहे होंगे कि मतलब हमारे घर का जो बेटा है वो अपने देश के लिए कुर्बानी दिया है, इसमें मुझे कोई दुखी की बात नहीं है। और जब इनको मतलब होश आया, बताते हैं मतलब पिताजी बताते हैं कि जब इनको 8 गोलियां लगी थी उसके बाद चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे जब इनको होश आया तो डॉक्टर को पहले पकड़ लिए, बोले कि हम पाकिस्तान में हैं, तो डॉक्टर सब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप इंडिया में हैं, आप यकीन मानिए आप इंडिया में हैं। तो बोलेंगे नहीं नहीं हमको यकीन नहीं हो रहा, तुम लोग पाकिस्तान हमको किडनैप किए हो। तो फिर ये नहीं मारने थे, तो फिर इनको व्हील चेयर पर बैठा के बाहर ले जाया गया अस्पताल के, और बाहर मतलब जो बोर्ड लिखा हुआ था उसको मतलब पढ़ाया गया कि ये चंडीगढ़ अस्पताल है, तब जाके इनको मतलब चयन हुआ कि हाँ हम अपने देश में ही हैं, भारत में हैं। और ये कहानी सुन के मतलब हमें बहुत गौरव महसूस होता है। और कारगिल मैं छुट्टी पर था, उस समय यूनिट हमारी हैदराबाद में थी और वहाँ से छुट्टी पर था और यहाँ लेटर वगैरह आते थे ट्रांजिस्टर टेलीफोनों पर, फिर जंग छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है।
तो गांव वाले कहते हैं कि ये भगोड़ा हो गया, फौज में लड़ाई लड़ी है, भाग गया है, लेकिन हमें कॉल लेटर नहीं आया था। फिर बाद में अचानक मैं फुटबॉल खेल रहा था अपने गांव वाली के फील्ड पर, वहाँ एक हमारे यहाँ पत्रकार ये डाकिया थे, उन्होंने आया, बोला लेटर है। जब लेटर देखे तो लेटर हम छुपा लिए और घर बोले कल जाना, हमारी छुट्टी यहीं तक ख़त्म थी, कल जाना था। तो उस समय इमीडिएटली रिपोर्ट यूनिट के लिए लिखे थे। तो मैं गया सियालदा एक्सप्रेस पकड़ा बनारस से सीधा जम्मू, और जम्मू से हमारे साथ मिल गए एक इश्तियाक अहमद गाजीपुर के, और एक राम मंजन थे, और एक जुबार जम्मू स्टेशन पर मिले। हालांकि ये जुबार और इश्तियाक दोनों शहीद हो गए थे। और जम्मू से हम श्रीनगर गए, श्रीनगर हमारी यूनिट हमें मिली। यूनिट से सोनामार्ग हम दराज गए, दराज से करगिल में कुछ दिन क्लाइमेट किया। वहाँ पहुँचने के बाद हमारी रणनीति तैयार होने लगी, तो कहीं दराज हिल और टाइगर हिल पर हमने शुरू किए। तोलोलिंग भी थी, तो तोलोलिंग पर राजपुर को उनको टास्क दिया गया, और टाइगर हिल पर 18 ग्रेनेडियर को और 22 ग्रेनेडियर को जुबार हिल पर 111 जीटीसी के साथ किया। 111 जो है जीटीसी दाहिने साइड से अटैक करना था, लेकिन लेट पहुंची, और हमें जो है 1 तारीख को मार्च कर गया था, जुलाई 1 जुबार हिल पर। यलडोरा सेक्टर से जुबार हिल पर हमें 1 तारीख को मार्च कर दिया गया। मार्च करके अलग अलग टास्क के लिए 40 की टीमें गठित हुई। कंपनी से 40 की टीम गठित हुई, 4 सेक्शन। हम चार्ली कंपनी 22 ग्रेनेडियर से थे। तो वहाँ से हमें धीरे धीरे आना था, लेकिन बीच बीच में इतना ज़्यादा आर्टिस्ट सेलिंग हो रही थी, अपनी भी पाकिस्तान की भी, लेकिन उसी आर्टिस्ट सेलिंग से हमें वापस निकलना भी था। निकलते रहे। जुबार हिल पर पहुँचने के बाद हमें लगा कि बगल लड़े पहाड़ी हम जीत गए। वहाँ था ही नहीं कि लोग पत्थरों में छिपे थे पाकिस्तानी, और हम नारा शुरू किए लगाना। तो हमारे फौज का नारा सर्वदा शक्तिशाली, हमारे ग्रुप का नारा ग्रेनेडियर का है सर्वदा शक्तिशाली। तो सर्वदा शक्तिशाली के नारा लगे तो उन्हें लगा कि फौज आ गई इंडियन, लेकिन फिर भी चार्ली कंपनी पूरे मोहम्मदन कंपनी है। तो उन्होंने नारे तकबीर अल्लाह हो बोले, तो पाकिस्तान को शक हुआ कि ये पता नहीं इंडियन टीम है कि पाकिस्तान को, सब बाहर लग गए। अब बाहर निकलने लग गए तो गुथम की लड़ाई शुरू हुई। मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। फर्स्ट अटैक में भाग दिए। भागने के बाद काउंटर अटैक थोड़ा देर बाद हुआ, लेकिन फिर भी निकल ली, भाग ली। उसके बाद 111 GR आई, कुछ गाइडलाइन हमसे लेना। तो गाइडलाइन में उसमें मनोज पांडे भी थे 111 GR के, और उस समय लेफ्टिनेंट थे नए। तो गाइड के लिए बोला, तो हम अपने सेक्शन से 3 जवान को भेजे, जुबार, अहमद और रिजवान और जकीर। आई तीनों बेचारे उनके साथ जाने। मनोज पांडे के शहीद होने के बाद हमारे यूनिट के, हमारी कंपनी में ज़्यादातर घायल हो गए थे, और उसमें घायलावस्था में भी हम लड़ाई जारी रखी। और लड़ाई जारी हम लोग लगभग 35 मारे थे पाकिस्तानी उस पर, और 10 जवान हमारे शहीद हुए। उस 10 जवानों में शहीद में हमें भी लगभग मूर्छा अवस्था में थे। 8 गोलियां हमें लगी थी, घुटने में और कंधे बाह में, और हमें बेहोशी हालत में उठाया गया। और वहाँ से हमें सीधे यहाँ ले से चंडीगढ़ से भेजने के बाद हमें होश आया। और वहाँ से फिर इलाज ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कहीं आँख का इलाज, तो कहीं हड्डियों का इलाज, घुटने का या पैर का इलाज अलग अलग हॉस्पिटलों में चलने लग गया। और लखनऊ आने के बाद मैं लगभग अब भी स्वस्थ तो रही हूँ, लेकिन फिर भी फिट हूँ, चल फिर सकता हूँ। ये हमारे 10 जवान शहीद होने के बाद उसमें से 7 जवान हमारे स्टूडेंट थे। मैं ड्रिल और पीटी कमांडो कोर्स धारी हूँ। मैं कमांडो कोर्स भी किया हुआ हूँ, पीटी और ड्रिल वेपन कोर्स हमारा रहा है। तो मैं सेंटर में इंस्ट्रक्टर भी था, और यूनिट में भी रिफ्रेशर कैडर, प्रमोशन कैडर चलाता था। उसमें 7 जवान हमारे स्टूडेंट थे। 7 मरने के बाद हमें लगा कि हमारी कमर टूट गई। बहुत बहादुर बच्चे थे, और बहादुर बच्चों को खो देने से लगा कि यूनिट का भविष्य हमारा थोड़ा सा हाथ चल में। लेकिन फिर भी
जज्बा ये थी कि देश के लिए उन बंदों ने शहादत दी और देश को गौरवान्वित किया और उसका झंडा फतेह का झंडा फहराया। हमारा छाती गौरव से चौड़ी हो गई और इसके साथ देश का भी छाती उन बंदों की वजह से चौड़ी हो गई है और हर तरफ से बधाइयां ऑपरेशन विजय की होने लग गई थी। उस समय हर्ष की सीमा ही नहीं रही कि जैसे हम बहुत बड़ी लड़ाई, एक्चुअली लड़ाई थी, वो दुर्गम लड़ाई थी पहाड़ियों की, हम जीते और फतह हासिल किए, अपने अपने देश का नाम रोशन किए और अपना तिरंगा उन वादियों में ऊंचाइयों पर फहरा करके गौरवान्वित हुए। मैं बहुत आभारी हूँ अपने देश का और खासकर इस फौज का आज भी नमक खा रहा हूँ। और मैं इस देश में अगर बार बार जन्म लें तो मैं इस देश में जन्म लूंगा और उस के लिए आर्मी हमारी प्रथम प्रतिज्ञा होगी हर जन्म में। मैं आर्मी को लाइक करता हूँ, लाइक करता रहूंगा, जिंदगी भर लाइक करूंगा। अब बच्चों को भी अपने कहूंगा और गांव के देश के अपने बच्चों से भी समर्थन करूंगा कि देश की सेवा करें और खासकर वर्दी पहनने की कोशिश करें। अगर वर्दी में ना है फिर भी देश की सेवा कोशिश करें ईमानदारी से, जिस लाइन में है, जिस क्षेत्र में है उस हिसाब से देश की सेवा करें। हाँ, ईमानदारी से करें, अपनी रोजी रोटी कमाएं। इसी के साथ मैं अपने चलकर विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, जय भारत।